चांद के ऑर्बिट में एंट्री मारने से पहले लूना 25 की निकल गई हवा, लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरा। रूस में मचा हड़कंप। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर इसरो ने कर दी बड़ी घोषणा। अब हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है। न्यू अपडेट सामने निकल कर आ रही है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लेकर, उसकी लैंडिंग को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब कराई जाएगी? चंद्रयान 3 की लैंडिंग की डेट पूरी तरह से फिक्स कर दी गई है। अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग की डेट इधर उधर खिसकाई नहीं जाएगी, क्योंकि चंद्रयान 3 का कंपटीटर यानी लूना 25 पूरी तरह से खराब हो गया है। लूना 25 की हवा ही निकल गई है। रूस में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। अब इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब इसरो के वैज्ञानिकों को कोई जल्दबाजी नहीं है। अब इसरो के वैज्ञानिक चांद की अहम जानकारी को इकट्ठा करते हुए चांद के जमीन पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराने जा रहा है। जहां एक और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर पूरे देशवासियों में खुशी का माहौल है। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा है। वहीं दूसरी ओर लूना 25 में इतनी बड़ी टेक्निकल खराबी की वजह से रूस में हड़कंप मच गया है। रूस के देशवासियों में मातम छा गया है। आपको बता दें, रूस भारत की बराबरी करने चला था, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। अभी लूना 25 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो भी लूना 25 की इस दशा के बारे में सुन रहा है वो दंग रह जा रहा है। खास करके भारतीय देशवासियों में इस बात को लेकर बड़ी खुशी है, क्योंकि भारत के सभी देशवासी यही मना रहे थे कि बीच रास्ते में लूना 25 में कुछ ऐसा हो जाए जो चंद्रयान 3 का पीछा न कर सके, चंद्रयान 3 से आगे न जा पाए और हमारा चंद्रयान ही चांद के जमीन पर भारत का झंडा फहराए। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जो आप चाह रहे थे। अब चंद्रयान 3 वही करने जा रहा है। अब चांद के साउथ पोल यानी अंधेरे वाले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ भारत का झंडा लहराएगा। दोस्तों, आपको बता दें, रूस भी चाह रहा था कि चांद के साउथ पोल पर, चांद के अंधेरे वाले हिस्से में हम भी अपने झंडे को लहराएंगे, सबसे पहले अपने झंडे को लहराएंगे। ऐसा करके रूस चाह रहा था कि हम दुनिया का पहला देश बन जाएंगे जो कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला देश बन जाएगा, जो कि साउथ पोल पर अंधेरे वाले हिस्से पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन उसकी मनोकामनाएं धरी की धरी रह गई। अगर रूस का इरादा मजबूत होता, भारत को नीचा दिखाने की उसकी सोच न होती, तो शायद लूना 25 सक्सेस भी हो जाता। लेकिन लूना 25 के साथ ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों, जिसके बारे में पूरी दुनिया दंग रह गई है। यहाँ तक कि रूस भी हैरान हो गया है। जहाँ रूस को पूरी तरह से भरोसा था अपने लूना 25 पर, अपने टेक्नोलॉजी पर इतरा रहा था, आज उसकी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी उसे धोखा दे दिया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है और सबसे हैरान करने वाली खबर है। हर हिंदुस्तानी को ध्यान से इस वीडियो को सुनना चाहिए, तभी आप लोगों को दोस्तों चंद्रयान 3 पर आपको गर्व होगा और इसरो के वैज्ञानिकों पर आपको बहुत बड़ा भरोसा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जो फॉरेन कंट्री हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनके जो वैज्ञानिक हैं हमारे वैज्ञानिक से ज्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन आज साबित हो गया है, लूना 25 ने साबित कर दिया है कि पश्चिमी देश के जो वैज्ञानिक हैं उनमें कोई दम नहीं है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों में जो दम है वो अदर कंट्री के वैज्ञानिकों में नहीं है। और आप लोग देखे ही होंगे कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक ही सेलेक्ट होते हैं विदेशों में। नासा में ज्यादातर भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसलिए पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का डंका बज रहा है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को कितना पावरफुल और शक्तिशाली बनाया है, इसका अंदाजा आपको दोस्तों लग गया होगा, क्योंकि लूना 25 चांद के ऑर्बिट को क्रॉस ही नहीं कर पाया है। उससे पहले उसमें बहुत बड़ी खराबी आ गई है, उसकी हवा निकल गई है। लेकिन वहीं चंद्रयान 3 ने चांद के 5 ऑर्बिट को सफलता पूर्वक पार करते हुए चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। आपको बता दें, हमारा चंद्रयान 3 चांद के 25 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंच गया है। जी हाँ, हमारा चंद्रयान 3 सिर्फ चांद से
25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लूना 25 में ऐसी क्या खराबी आई है। लूना 25 चांद के ऑर्बिट को क्यों नहीं क्रॉस कर पाया। जहां रूस बड़े दावे कर रहा था, अपने टेक्नोलॉजी पर इतरा रहा था, आज उसकी टेक्नोलॉजी फुस हो गई है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की लैंडिंग अब कब होगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग को लेकर क्या घोषणा की है। तो दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि चंद्रयान 3 सही सलामत चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी खबर आ रही है कि रूस का लूना 25 पूरी तरह से खराब हो गया है। उसमें टेक्निकल एरर आ गया है। लूना 25 में ऐसा एरर हुआ है कि उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं रूस के वैज्ञानिक। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या परेशानी हो गई है लूना 25 में, ऐसी क्या टेक्निकल इशू आ गए हैं जिसके बारे में अभी तक रूस के वैज्ञानिकों को कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। लूना 25 को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन लूना 25 ठीक होने में कितना समय ले, इसका खुलासा अभी रूस ने नहीं किया है। रूस को भी नहीं पता है कि कितना टाइम लग सकता है इसमें। आपको बता दें, जब लूना 25 चांद के करीब पहुंचा, चांद के ऑर्बिट के पास पहुंचा, तब रूस के वैज्ञानिकों ने लूना 25 को कमांड दिया ताकि लूना 25 चांद के ऑर्बिट को पकड़ ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे लूना 25 चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वैसे वो फेल हो गया। जी हाँ, उसमें टेक्निकल एरर आ गया और उल्टा चांद के ऑर्बिट से दूर जा गिरा। 360 डिग्री पर वो घूमने लगा। जी हाँ, पूरी तरह से पलट गया। जब रूस के वैज्ञानिकों ने इस भयानक घटना को देखा तो उनमें अफरा तफरी मच गई, हक्के बक्के हो गए, हड़कंप मच गया। आखिर रूस के वैज्ञानिक सोचने लगे कि आखिर लूना 25 में ये क्या हो गया, और उसी वक्त रूस के वैज्ञानिक लूना 25 को ठीक करने में लग गए। लाख कोशिशों के बाद भी रूस के वैज्ञानिकों को लूना 25 को ठीक करने में कोई सफलता नहीं मिल पाई है। अभी भी लूना 25 को ठीक करने में रूस के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। जब ये खबर पुतिन को मिली तो पुतिन के भी होश उड़ गए। अब पुतिन रूसी वैज्ञानिकों पर प्रेशर बना रहे हैं। पुतिन का ऑर्डर है कि किसी भी तरह से लूना 25 को बहुत जल्द ठीक कर दिया जाए, वरना ठीक नहीं होगा। पुतिन का यह भी कहना है कि हमें लूना 25 पर बहुत उम्मीद था, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब ऐसा लग रहा है कि चांद की जमीन पर हम पहले नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे देश का झंडा चांद के साउथ पोल पर नहीं गड़ पाएगा। हमारे हाथ से पूरी बाजी निकल गई है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि भारत ही इस चीज में जीत हासिल करेगा। हमारी हार सुनिश्चित हो गई है। हमें अफसोस है, हमें अपने वैज्ञानिकों पर से भरोसा हट गया है। जी हाँ, इतनी बड़ी बात पुतिन ने कह डाली है। वहीं दोस्तों भारत में जश्न मनाने का समय आ गया है। भारत के सभी देशवासियों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब जाकर इसरो के वैज्ञानिकों को बड़ी राहत मिली है। अभी तक बड़े प्रेशर में जी रहे थे इसरो वैज्ञानिक, क्योंकि उनका कंपटीटर सामने खड़ा उन्हें दिख रहा था, लेकिन अब उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, हमारा चंद्रयान 3 अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसीजर को भी चालू कर दिया गया है। चंद्रयान 3 की डीबूस्टिंग कर दी गई है। डीबूस्टिंग का मतलब चंद्रयान 3 के स्पीड को कंट्रोल में लाया गया है ताकि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 17 तारीख को विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था। यह भी एक बहुत बड़ा टास्क था। यह भी काम कोई आसान काम नहीं था, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से काफी आसानी तरीके से अलग हो गया। इसमें इसरो वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिल गई है। उसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का डीबूस्टिंग करना शुरू किया। उसमें भी इसरो वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करने में काफी बड़ी विजय पाई है। पूरे इसरो टीम में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। वही नासा ने भी इसरो की बड़ी तारीफ की है।
चंद्रयान 3 की स्पीड को लेकर खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा के नीचे कर दिया गया है। अब इतनी स्पीड में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करानी इसरो को पड़ेगी और ये बेहद ठीक स्पीड मानी जा रही है लैंडिंग के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। अब आपको बता देते हैं कि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर क्या कहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 के लैंडिंग को लेकर इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि अभी देखा जाए तो लूना 25 पूरी तरह से खराब हो गया है। अभी तक लूना 25 ठीक नहीं हो पाया है, लेकिन रूस के वैज्ञानिक उसे जल्द से जल्द ठीक करने में लगे हुए हैं। अगर लूना 25 जल्दी ठीक हो जाता है और चांद के ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है, तब हमें एक बार और प्रेशर हमारे ऊपर बन जाएगा। तब हम चंद्रयान 3 को लूना 25 से पहले उतारने की कोशिश करेंगे। अगर लूना 25 21 तारीख को यानी कल चांद की जमीन पर उतरता है, तो हम चंद्रयान 3 को ठीक उससे 2 घंटा पहले चांद की जमीन पर उतार देंगे। क्योंकि दोस्तों इसरो वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि लूना 25 से पहले चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर उतार दिया जाए, ताकि साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भारत बन जाए। और दोस्तों अगर लूना 25 समय से पहले ठीक नहीं होता है, तो इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि हम चंद्रयान 3 को ठीक उसी समय उतारेंगे जिस दिन लैंडिंग की टाइम और डेट सुनिश्चित किया गया है, यानी 23 अगस्त को शाम 5 बजे ही हम चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर उतारेंगे। अगर पूरी सिचुएशन हमारे हाथ में रहती है, हमारे कंट्रोल में रहती है, लूना 25 ठीक नहीं होता है, तो हम 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 को उतारेंगे। फिलहाल दोस्तों कोई और अपडेट अगर चंद्रयान 3 को लेकर आती है तो हम आपको बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।